Students, today's topic is horizontal range of a projectile. ठीक है. The total horizontal distance traveled by the projectile from its initial position to final position is termed as horizontal range of a projectile. Okay, means जब भी प्रोजेक्टाइल जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जितनी भी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करता है उसे ही उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं. जैसे कि सपोज़ आपने ये प्रोजेक्टाइल, ये कोई बॉल है, आपने उसको थ्रो किया, ये इसका इनिशियल पॉइंट था. ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट, यहाँ से आपने थ्रो किया तो ये इस तरीके ये फाइनल पॉइंट पे ये यहाँ पे गिरता है जाके. ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, जो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, यही इसी को ही हम रेंज बोलते हैं. जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज़ कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, इसी को ही क्या बोलते हैं? रेंज. ठीक है, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे? तो टाइम क्या है? टाइम आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब कितने टाइम प्रोजेक्टाइल जो आपका जो है आपका प्रोजेक्टाइल जो है कितना टाइम जो है एयर में रहता है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया. और वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, तो वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपको पता ही है, जैसे कि ये वी वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसे दो कंपोनेंट कर लिए, तो ये हो गया वी कॉस थीटा, इधर हो गया वी साइन थीटा. तो हमको एक्चुअली हॉरिजॉन्टल मोशन से कंसर्न है, तो हम जो इसका कंपोनेंट लेंगे वो वी कॉस थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो वेलोसिटी क्या है? यू कॉस थीटा इनटू टाइम. टाइम का क्या मतलब है? टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर वो ऑब्जेक्ट जो है एयर में है. तो यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी. ठीक है, यू कॉस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू है 2u साइन थीटा अपॉन जी. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी. इसको आप एडजस्ट करके लिख सकते हो, अरेंज करके लिख सकते हो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी. और आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है साइन 2 थीटा का. ठीक है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो आर इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए. तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. रेंज इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1. तो 1 होने के लिए साइन की वैल्यू 1 कब होती है? साइन 90 पे. तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, ये 1 कब होगा? साइन 90 पे. ठीक है, साइन 90 पे 1 होगा तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. तो थीटा इक्वल टू हो गया 45 डिग्री. ठीक है, थीटा इक्वल टू आ गया 45. तो यही देखो, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, 2 थीटा इक्वल टू 45, सॉरी 2 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 45. तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा क्या होगा? 45 होगा. तभी आपने देखा होगा जो बैट्समैन जब स्ट्रेट ड्राइव या उनको ज़्यादा बॉल को आगे तक पहुंचाना होता है, तो वो जब बॉल को हिट करते हैं तो एंगल को वो 45 डिग्री रखते हैं. या जो भी आप देखो, फुटबॉल भी देखो, मैक्सिमम रेंज जब फुटबॉलर कवर करना चाहते हैं तो ऐसे हिट करेंगे कि वो एंगल क्या हो फुटबॉल का, वो 45 डिग्री हो हॉरिजॉन्टल से. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much high above the ground can cricketer throw the same ball? ठीक है, तो इसमें देखिए, तो R इक्वल टू 100 है, क्योंकि 100 मीटर का हॉरिजॉन्टल को फेंक सकता है. H इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क, हमें हाइट फाइंड करनी है. तो आर का फार्मूला क्या होता है? आर का फार्मूला भी हमने फाइंड किया है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. आर आपको गिवन है 100 मीटर. ठीक है, और इसमें देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई है, तो मैक्सिमम का मतलब साइन 2 थीटा आपका 1 हो गया और थीटा इक्वल टू 45 हो गया. तो ये आपकी यू स्क्वायर जी की वैल्यू हो गई 100 मीटर. ठीक है,
और थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो h इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर। h का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू h। ठीक है, तो यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई, यू स्क्वायर जी की वैल्यू आपकी 100 हो गई, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये अपॉन 2 भी था। तो ये आपका आंसर आ जाएगा h इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा। नेक्स्ट, a bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal hits the ground 3 kilometer away by adjusting its angle of projection. Can we hope to hit a target 5 kilometer away? Assume the nozzle speed of the fixed and neglect air resistance. तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, आर इक्वल टू 3 किलोमीटर गिवन है, तो आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। आर की वैल्यू पुट कर देंगे 3 यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 60, क्योंकि थीटा 30 है तो हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू √3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो आ जाएगा 2√3। अब आर मैक्स, अब वो पूछ रहा है आर मैक्स व्हेन थीटा इक्वल टू 45। ठीक है, तो साइन टू थीटा इक्वल टू 1, तो आर मैक्स होगा आपका यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आर मैक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 2√3, ये हो जाएगी 3.46 किलोमीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हम हिट कर सकते हैं वो 3.46 किलोमीटर तक ही कर सकते हैं, क्योंकि आर मैक्स की वैल्यू, आर मैक्स कब होगा, जब थीटा 45 होगा। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू 45 पुट करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आर मैक्स की, तो 3.46 है। और हमसे वो पूछ रहा है कि वो क्या 5 किलोमीटर अवे टारगेट को हिट कर सकता है, तो मैक्सिमम रेंज उसकी 3.46 है, तो वो 5 किलोमीटर की रेंज को कवर नहीं कर सकता। सो इट कांट हिट द ग्राउंड 5 किलोमीटर अवे। ओके, थैंक यू।